बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रशीद जुनैद। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। भैंसा में इतवार की रात पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद वाक़ये में 40 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। ज़िले निर्मल के इंचार्ज SP विष्णु वारियर ने कहा कि इतवार की रात दोनों तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया था, जिसमें पथराव और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया। वाक़ये में चंद अफराद ज़ख्मी हो गए थे, ताहम तमाम की हालत मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि रात 11:30 बजे तक ही हालात को काबू में लाया गया और इसके बाद से टाउन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस वाक़ये में 40 अफराद को गिरफ़्तार किया गया। CCTV कैमरों और वीडियो की मदद से मज़ीद क़ातियों की शिनाख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि 500 पुलिस अहदेदारों को भैंसा में तैनात किया गया है। तेलंगाना के भैंसा टाउन में इतवार की रात पेश आए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़ये की पुलिस तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। दो तबक़ात के दरमियान तसादुम के वजूहात का पता चलाने और क़ातियों की निशानदेही करने के लिए CCTV कैमरों में फ़िल्मबंद होने वाले फुटेज और वीडियो का जायज़ा लिया जा रहा है। इंचार्ज ज़िले SP निर्मल विष्णु वारायर ने कहा कि फ़िलहाल भैंसा में हालात पुरअमन है। तेलंगाना के इंतहाई हसास समझे जाने वाले भैंसा टाउन में दो ग्रुपों में तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर पथराव किया। इस वाक़ये में कई अफराद ज़ख्मी होने की इत्तला है। तसादुम में एक ऑटो को आग लगाने और चंद गाड़ियों को नुकसान पहुँचाने की भी इत्तला है। जिन लोगों के मकानात जलाए गए हैं उनमें जर्नलिस्ट सैयद मोहम्मद पाशा के ब्रदर सैयद उस्मान का मकान भी शामिल है। इस वाक़ये के बाद टाउन में कशीदगी देखी गई और पुलिस ने वाक़ये की इत्तला के साथ ही मुकाम पर पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया। फ़िलहाल वहां के हालात काबू में आने की इत्तला है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि भैंसा में कल रात पेश आया वाक़या काबिल मज़म्मत है। उन्होंने आज ज़िले निर्मल के कलेक्टर, ज़िले SP और DSP से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए वहाँ के हालात से आगाही हासिल की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भैंसा के हालात पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि भैंसा में कल रात दो मोटरसाइकिल सवारों के दरमियान रस्साकशी हुई और देखते ही देखते मामूली सा वाक़या फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। इस तशद्दुद में चंद लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। अलावाजी माली नुकसान भी रिकॉर्ड किया गया है। भैंसा एक हसास शहर की हैसियत इख्तियार कर गया है। यहाँ पर माजी करीब में भी फसाद बर्पा किया गया था। उन्होंने मौजूदा हालात बताते हुए कहा कि भैंसा शहर में फ़िलवक्त दफ़ा 144 लगाया गया है और तमाम दुकानों को बंद करवाया गया है, ताकि भैंसा शहर पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। भैंसा में अमन बरकरार रखने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस दस्ते का बंदोबस्त किया गया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि यहाँ पर वक्तन फ़ौक़्तन फ़िरक़ावाराना फसादात रोनमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भैंसा के अवाम को परेशानी हो रही है। इसीलिए भैंसा में अनक़रीब बड़ी तादाद में CCTV कैमरे नस्ब करने का इरादा ज़ाहिर किया, ताकि वहाँ पर पेश आने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड करते हुए मसाइल को फ़ौरन हल किया जा सके। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की है कि वो भैंसा शहर में अमन व अमान को बरकरार रखें, भाईचारा को परवान चढ़ाएँ और हर किस्म के फसाद, झगड़े और तशद्दुद फैलाने से बाज आए। उन्होंने तयक़ीन दिया कि पुलिस तहक़ीक़ात के बाद क़ातियों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ दुनिया भर में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और अज़मत व एहतराम की बातें हो रही हैं, ऐसे में तेलंगाना के एक मुकाम पर ख़ातून पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या सामने आया है। तफ़सीलात के मुताबिक मेदक ज़िले में एक नामालूम शख्स ने एक ख़ातून पर तेज़ाब फेंक दिया। यह वाक़या आलल-दुर्गम मंडल गड्डीपुर पेद्दापुर में पेश आया। ख़ातून पर तेज़ाब फेंकने के बाद हमला आवर फ़रार हो गया। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या आज सुबह पेश आया। तेज़ाब हमले में शदीद ज़ख्मी होने वाली मुतासिरा ख़ातून को हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस ने मुतासिरा की शनाख्त टेकमाल मंडल के इन्हियाई इल्ली टांडा के तौर पर की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के जहदकार व माहिर तालीम डॉक्टर K चिरंजीवी का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 82 बरस थी। डॉक्टर चिरंजीवी ने 1969 की तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह गुज़िश्ता चंद दिनों से गुर्दे के आरिज़े में मुब्तला थे और शहर के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में शरीक थे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर चिरंजीवी की मौत हो गई। देखते रहिए गवाह न्यूज़।
है।